नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को छोड़ नहीं रहे। वो लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर दस्तावेजी तमाम सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, एक एक वोट की चोरी कैसे हुई उसको बताते हैं सबूतों के साथ। और वो लगातार इस मामले में राज्य दर राज्य आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में तो बाकायदा एक पदयात्रा उन्होंने निकाली वोट चोरी के मुद्दे पर। अब हरियाणा को लेकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इस वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद चुनाव आयोग को सूझ नहीं रहा कि वो जवाब दे तो दे क्या। आमतौर पर जिस देश के नागरिक होते हैं उस देश में वोट करते हैं और एसआईआर का मुख्य मुद्दा ही है कि जो लोग इस देश के आधिकारिक नागरिक नहीं है, सही दस्तावेजों के साथ नागरिक नहीं है, उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन हरियाणा में मामला क्या सामने आया? हरियाणा में मामला यह सामने आया कि ब्राजील की एक मॉडल हरियाणा में वोटर है, वो भी एक दो जगह नहीं 22 जगह पर उसकी फोटो का इस्तेमाल हुआ है और एक से ही फोटो का इस्तेमाल हुआ है। 22 फर्जी वोट हैं 10 बूथों पर। 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट, यानी कि एक बूथ पर लगभग 2.5 वोट हैं। कैसे हो गया? जवाब नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा चुनाव में 10 बूथों पर 22 फर्जी वोट डाले का मतलब उस तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए किसी और ने डाले होंगे। लेकिन वो मिलान कैसे हुआ? यूं तो नकाब पहनी मुसलमान महिलाओं का चेहरा देखने के लिए बहुत चुनाव आयोग के अधिकारी आतुर रहते हैं, दिखाइए चेहरा, मिलान कीजिए, नहीं हुआ मिलान तो हंगामा कर देंगे। अब इस मॉडल का चेहरा हरियाणा के किस महिला से मिला, किस मतदाता महिला से मिला, अब ये चुनाव अधिकारी बताएं। राहुल गांधी के आरोप लगने के बाद गूगल पे लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर ये ब्राजील की मॉडल है कौन। अब इस ब्राजील की मॉडल का वीडियो सामने आ गया और उसने पूरी तफसील से बताया। वीडियो में लारिसा नाम की ब्राजीलियन मॉडल ने ये पहले ये पता चलने पर हैरानी जताई कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल भारत में हरियाणा की वोटर लिस्ट में हो रहा है और एक बार नहीं कई बार हुआ है। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए ब्राजीलियन मॉडल ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। पुर्तगाली में बोलते हुए उन्होंने मजाक में कहा कि दोस्तों, मैं आपको एक मजाक सुनाने आई हूं, ये बहुत बुरा है। क्या वो मेरी पुरानी तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी फोटो पुरानी है, मैं तब जवान थी, वो भारत में वोटिंग के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे एक दूसरे से लड़ाने के लिए इंडियन बता रहे हैं। ये बहुत अजीब है। ये ब्राजीलियन मॉडल उस पर कह रही है। ब्राजीलियन मॉडल ने कहा कि मैंने ये आधिकारिक वीडियो भारत के लोगों के लिए बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि अब मुझे भारत के कुछ शब्द भी सीखने पड़ेंगे। और ऐसा ने कहा कि ये शब्द क्या हैं, मैं तो सिर्फ नमस्ते जानती हूँ और शब्द मुझे क्या सीखना चाहिए ये भी वो आगे जानकारी ले रही है। मॉडल ने आगे कहा कि मैं भारत में फेमस हो जाऊंगी, क्या आप इसे यकीन कर सकते हैं? फेमस हो जाऊंगी, समझ गए ना? उन्होंने कहा कि समझ गए ना आप, मैं फेमस हो जाऊंगी, क्योंकि फर्जी वोट में उनका नाम आ गया। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इतनी सी बात करनी है, अब बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है ये। इस मुद्दे पर मुझे बस इतना कहना है कि ये तमाम मामला फर्जी है। इससे पहले मॉडल ने कहा कि क्या आपको लगता है कि मैं इंडियन जैसी दिखती हूं? मुझे तो लगता है कि मैं मैक्सिकन जैसी दिख रही हूं। मॉडल ने आगे कहा कि मैं आप भारतीयों की दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं जो ये मेरी स्टोरी देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भारतीय अखबारों में भेज रहे हैं और भारत के लिए अनुवाद कर रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाली में वो तमाम वीडियो है और इस वीडियो को तमाम भारत के मीडिया हाउसेज ने ट्रांसलेट करके छापा है। यूट्यूब पर तमाम वीडियोस आ रहे हैं और हम भी उसी वीडियो के ट्रांसलेशन को ही आपके सामने रख रहे हैं। वीडियो में लॉरिसा ने बताया है कि एक रिपोर्टर ने तो उनके वर्क प्लेस पर भी कांटेक्ट किया, साथ ही भारत में चुनाव में उनके कथित पार्टिसिपेशन के बारे में कमेंट लेने के लिए कहा। इंस्टाग्राम पर भी उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने आगे कहा कि एक दोस्त ने मुझे एक और तस्वीर भेजी, आप यकीन नहीं करेंगे, और इस सिचुएशन को अविश्वसनीय और अजीब बताया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और इसे और तेज किया। उन्होंने कहा 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट पड़े थे और उसमें से ये ब्राजीलियन मॉडल वाला मामला एक सामने आया। इस पर ऑल्ट न्यूज के
को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि द नेम ऑफ द ब्राजीलियन मॉडल सीन्स इन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस इज लॉरिसा। हियर्स हर रिएक्शन आफ्टर हर ओल्ड फोटोग्राफ वेंट वायरल। वो वीडियो उन्होंने साझा किया, उस वीडियो का पूरा ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया किस तरह से वो हैरान है। इस पर एक्टर प्रकाश राज ने लिखा है कि इस शी से गोभी है तो पंपकिन है। वो कमेंट कर रहे हैं, सटायर है, कहाँ है तीर उनका और कहाँ है निशाना, ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद एक रवि नाम के यूज़र हैं, उन्होंने बाकायदा इस वीडियो का ट्रांसलेशन इंग्लिश में पोस्ट किया है। गाइज आई कैन नॉट बिलीव दिस पीपल आर गॉसिपिंग, दे आर लाफिंग सो मच, नो इट्स गॉसिप, आई एम गोइंग टू पुट it as gossip, guys. They are using an old photo of mine. It's an old photo. Okay, I was young in the photo. I was like 13-20 years old. It's they are using my photo to do, I don't know if it's in election or something about voting, that you have to vote, and India, they are posturing me as an Indian to scam people. Guys, what madness, what craziness is they are doing. पूरा ट्रांसलेशन उन्होंने किया। ये एक तरह से भारतीय चुनाव का जो आडंबर बना रखा है मौजूदा चुनाव आयोग ने, निष्पक्ष साफ सुथरा, उसको तोड़ देता है, उसका भंडाफोड़ कर देता है। चुनाव आयोग को ये नहीं दिखाई देता, उसे एसआईआर दिखाई देता है, उसे दिखता है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा नहीं होगा, भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं है। विपक्ष ने कहा है तो इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, सत्ता पक्ष की तरफ से एक आवाज़ उठ जाएगी, फौरन कार्रवाई कर देंगे। तमाशा बन गया, ये तमाशा है। अब इस तमाशे को अब तक तो भारत के लोग देख रहे थे, अब पूरी दुनिया देख रही है कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चुनाव के नाम पर हो रहा है, कितनी ढकोसलेबाजी है। और हकीकत लोकतंत्र में, जनतंत्र में वोट के अधिकार को लेकर एक खतरा पैदा हो गया। अब चुनाव आयोग इस पर भी आंखें बंद कर लेगा, मुंह बंद कर लेगा, कुछ बोलेगा नहीं। उल्टा खबर तो यह भी है कि ये जो वोटर लिस्ट पे इस मॉडल के 22 वोट वाला जो पेज था वही उड़ा दिया गया। सबूत मिटाते जाइए और खुद को पाक साफ बताते जाइए।